सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून। आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे सुकून, मुझसे पिछले क्लास में एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका था जी, ठीक है। उसके लिए सॉरी मेरे सुकून, ठीक है। मेरे सुकून, पिछले क्लास में मैं आपको क्या मिस्टेक कर दिया था जी, तो आपको मेरे सुकून हमें अवतल लेंस बनाना चाहिए मेरे सुकून, लेकिन मैं आपको बना दिया था क्या जी, तो उत्तल लेंस का फिगर बना दिया था जी, ठीक है। हमें अवतल लेंस का फिगर बनाना चाहिए मेरे स्कूल, लेकिन मैं बना दिया था उत्तल लेंस का फिगर जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था मेरे स्कूल, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था मेरे स्कूल, रात हो चुका था जी, इसलिए कल मेरा कुछ आपका क्या मेरे स्कूल, कल हमारा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं था जी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या मेरे स्कूल मुझसे मिस्टेक हो गया। हमें बनाना चाहिए अवतल लेंस का फिगर, हम बना दिए उत्तल लेंस के फिगर जी, ठीक है। तो आपको क्या करना मेरे स्कूल, वहाँ पर आपको चेंज कर लेना है जी, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूँ जी, ठीक है। आपको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मेरे स्कूल, कहाँ पर मैं मिस्टेक किया था जी। तो मिस्टेक सिंपल सा मैं किया था मेरे स्कूल कि हमें फिगर बनाना चाहिए था अवतल लेंस का, बना दिए थे उत्तल लेंस के जी, ठीक है। ठीक है मेरे स्कूल, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ मेरे स्कूल। ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस के हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण को लेकर जाएंगे तो ये इस तरह से होकर जाएगी, ठीक है। ठीक है मेरे स्कूल, हम फिर एक किरण को लिए मेरे स्कूल मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है मेरे स्कूल। तो आपका मेरे स्कूल अपवर्तन के बाद इस तरह से होकर जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे मेरे स्कूल की आपका किरण एफ से होकर जाती है, ठीक है जी। कल्पना करेंगे कि किरण एफ से होकर जाती है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका मेरे सुनो, ये आपका एफ एफ आपका 2F1, ये आपका 2F2 जी। इसके आगे अनंत होता है, इसके आगे भी क्या होता है जी, अनंत होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तब वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ जी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, F1 पर बनेगा जी, ठीक है। F1 पर बनेगा मेरे सुनो। और वस्तु को आप ओ और अनंत के बीच कहीं भी रखे मेरे स्कूल, आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओ और F1 के बीच, ठीक है मेरे स्कूल। तो मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था जी, फिगर बनाना चाहिए हमें अवतल लेंस का, लेकिन बना दिए थे उत्तल लेंस का मेरे स्कूल, ठीक है। तो आपको ये वाला क्या करना मेरे स्कूल, आपको यहाँ पर फिगर चेंज, आपको किसका बनाना है जी, अवतल लेंस का बनाना है, उत्तल लेंस का नहीं जी, ठीक है। तो यहाँ पर अवतल लेंस का जो फिगर उत्तल लेंस का फिगर बनाते हैं मेरे स्कूल, आपको यहाँ पर क्या करना है, उत्तल लेंस, आपको अवतल लेंस का फिगर बना देना है जी, ठीक है। यहाँ पर मैं अब मेरे स्कूल उत्तल लेंस का फिगर बना देते हैं, आपको अवतल लेंस का यहाँ पर फिगर बनाना है जी, ठीक है। क्योंकि आपको हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे जी, ठीक है। समझिए मेरे स्कूल। तो पिछले क्लास में जो मैं मिस्टेक किया था मेरे स्कूल, उसको मैं यहाँ पर सुधार दिया जी। आइए मेरे स्कूल, आज के हम क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं जी प्रिज्म के बारे में जी, ठीक है। यहाँ पर मेरे स्कूल आपको हम प्रिज्म में, सॉरी आपका इस चैप्टर में स्कूल प्रिज्म को हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे जी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ हम टेलर आपको दिखाने वाले मेरे स्कूल, किसका जी, प्रिज्म का जी, ठीक है। प्रिज्म के अगर आप पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, कौन सा चैप्टर में जीते, इसके नेक्स्ट जो आपका चैप्टर मेरे स्कूल फिजिक्स का तीसरा नंबर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा, ठीक है जी, रंग बिरंगा संसार जी, ठीक है। उसमें आपको हम प्रिज्म का पूरा पिक्चर दिखाएंगे जी, पूरा डिटेल में समझाएंगे जी, ठीक है। तो समझ लीजिए मेरे सुनो, इस चैप्टर में आप शॉर्ट में जी प्रिज्म को, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे मेरे सुनो, प्रिज्म किसे कहते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। किसी कोण पर झुके किसी कोण पर झुके दो सतह, सॉरी, किसी कोण पर झुके दो मेरे सुनो, दो समतल, ठीक है जी, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। तो क्या आप मेरे सुनो, पूछा जाएगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, क्या आप लिख दीजिएगा जी, तो क्या बिल्कुल लिख देंगे। किसी कोण पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा, ठीक है जी, किसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा जी, ठीक है। मेरे सुनो, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। ये आपका क्या है जी, तो ये आपका प्रिज्म है जी, ठीक है। क्या जी, आपका ये किसका फिगर है जी, तो कहेगा प्रिज्म का फिगर है जी, ठीक है। मेरे सुनो, इसमें क्या होता है आपका, जो आपका मेरे सुनो दो, यहाँ पर दो आपका जो मेरे सुनो, यहाँ पर दो पृष्ठ है मेरे सुनो, ठीक है। जो आपका मेरे सुनो क्या है जी, आपका
किसी एंगल पर, किसी कोण पर क्या मेरे स्कूल झुका है जी, ठीक है। क्या मेरे स्कूल झुका है जी, ठीक है। क्या मेरे स्कूल यहाँ पर आपका झुका है जी, ठीक है। और आपका इसके बीच क्या मेरे स्कूल घिरा हुआ है जी, ठीक है। ठीक है, घिरा हुआ है मेरे स्कूल, ठीक है। घिरा, घिरा आपका आपका इसके बीच क्या मेरे स्कूल घिरा है, ठीक है जी। तो किसी पारदर्शी माध्यम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं प्रिज्म जी, ठीक है मेरे सुनो। आपको हम आगे समझाने वाले हैं अभी मेरे सुनो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में जी, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान दीजिए मेरे सुनो। आपका ये क्या है जी, तो प्रिज्म है, ठीक है जी। प्रिज्म में आप जानते हैं मेरे सुनो, प्रिज्म में आपका ये क्या था, आपको दो आपका यहाँ पर दो पृष्ठ होता है मेरे सुनो। दोनों आपको पृष्ठ क्या होता है, किसी एंगल पर झुके होते हैं और इसके बीच क्या है, इसके बीच क्या होता है मैंने सुना, आपको घिरा हुआ होता है। किसी आपका पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुन। अब आपसे मैं पूछता हूँ मेरे सुन को, प्रिज्म का कार्य क्या है, ठीक है। प्रिज्म का कार्य क्या है मेरे सुन, ठीक है। प्रिज्म का कार्य क्या है मेरे सुनो, प्रिज्म का कार्य सॉरी कार्य क्या है जी, ठीक है। मतलब प्रिज्म का काम क्या है जी, मेरे सुनो समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। आप कहिएगा मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो समझ रहे हैं तो बताइए मेरे सुनो कि प्रिज्म का कार्य क्या है जी। प्रिज्म का कार्य क्या है, आइए मेरे सुनो समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। मेरे सुनो प्रिज्म का क्या कार्य है जी, बिल्कुल ध्यान से समझ, सॉरी कार्य बोल देता हूँ मेरे सुनो, कार्य कार्य, ठीक है जी। ये क्या करता है मेरे सुनो, तो सूर्य के मेरे सुनो, सूर्य के श्वेत प्रकाश को क्या करता है मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो आपका अनंत से क्या आता है मेरे सुनो, आपका आपको मेरे सुनो, आपको मेरे सुनो सॉरी समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो कि यहाँ पर प्रिज्म का कार्य क्या है जी, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है मेरे सुनो, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणों को क्या करता है मेरे सुनो, 7 रंगों में विभक्त कर देता है जी, ठीक है। 7 रंगों में विभक्त कर देता है मेरे सुनो। विभक्त मतलब बांट देता है जी, ठीक है। विभक्त मतलब क्या, तो अलग अलग भाग में बांट देता है, ठीक है मेरे सुनो। प्रिज्म का यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य क्या है जी, तो प्रिज्म का मुख्य रूप से यहाँ पर यही कार्य है मेरे सुनो कि सूर्य के श्वेत प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणों किरणों को या कह सकते हैं मेरे सुनो किरणें, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ किरणों को, ठीक है। किरणों को क्या करते हैं मेरे सुनो, 7 रंगों में विभक्त कर देता है जी, ठीक है। जैसे ही मेरे सुनो आपका सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से क्या होता है मेरे सुनो, जैसे ही प्रिज्म पर पड़ता है क्या कर देता है, प्रिज्म को 7 रंगों में विभक्त कर देता है मेरे सुनो। आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, ठीक है। जैसे ही आपका सूर्य के श्वेत प्रकाश पड़ा मेरे सुनो, तो क्या करेगा, जैसे ही पड़ा मेरे सुनो प्रिज्म पर, ठीक है, 7 रंगों में क्या मेरे सुनो विभक्त कर देगा, ठीक है जी। तो प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या मेरे सुनो, इसका मुख्य यही कार्य है मेरे सुनो कि सूर्य के जो आपका श्वेत प्रकाश की जो किरणों क्या करता है जी, किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है जी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों आप समझिएगा, आपसे पूछा जाए प्रिज्म का आकार कैसा होता है, तो कहेगा त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। प्रिज्म का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो कहेगा प्रिज्म में 5 सतह होते हैं जी। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो कहेगा प्रिज्म में हमारे 5 सतह होते हैं जी, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है जी, तो आपका नंबर 1 ये होता है जी, ठीक है। ये आपका सेकेंड जी, ये आपका थर्ड जी, ये आपका 4 जी, ठीक है। और ये आपका 5 जी, ठीक है। समझिए मेरे सुनो, आपको मेरे सुनो, आपको प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं, ठीक है। कितने सतह होते हैं जी, 5 सतह होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो यहाँ पर मैं आपको प्रिज्म के बारे में आपको हम शॉर्ट में समझा देंगे, ठीक है। समझा देंगे मेरे सुनो, बिल्कुल समझा देंगे। प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म का कार्य क्या है जी, ठीक है। प्रिज्म का कार्य क्या है जी, ठीक है। प्रिज्म का आकार कैसा होता है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं जी, तो 5 सतह होते हैं जी, ठीक है। समझ गए मेरे इसको, तो भैया बिल्कुल मैं समझ गया 100%, ठीक है जी। बिल्कुल 100% आप मेरे इसको कहेगा समझ गए, ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे इसको, जो आपको समझाने वाला बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको पढ़ाने वाला मेरे इसको लेंस की क्षमता, क्या पढ़ाने वाला जी, तो लेंस की क्षमता, ठीक है मेरे इसको पावर ऑफ
लेंस। ठीक है जी, पावर ऑफ लेंस। क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता, क्षमता का ये या शक्ति का ये। ठीक है, मेरी बात को समझिए बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो, यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले लेंस, लेंस की क्षमता जी। ठीक है, मैं जो आपको समझाता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तभी आपको लेंस की क्षमता को समझ पाइएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो दो व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति है जी, यहाँ पर दो व्यक्ति है मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर दो व्यक्ति है। ठीक है, एक का नाम है मेरे सुनो राम। ठीक है, ठीक है, और दूसरा का नाम है क्या मेरे सुनो? तो सेकंड का नाम है जी, सेकंड के नाम है क्या जी? सेकंड का नाम क्या है जी? तो कहेगा इसका नाम है लक्ष्मण। क्या जी? तो लक्ष्मण। ठीक है, मेरा सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। जो राम है मेरे सुनो, ये आपका 50 kg, ठीक है मेरे सुनो, कह सकते हैं 50 किलो ये उठा लेता है वजन जी। ठीक है, मेरे सुनो ये आपका जो लक्ष्मण है ये 30 kg, 30 kg ही उठा पाता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ का वजन अगर 30 kg है तो उस चीज़ को उठा पाएगा, लेकिन ये थोड़ा इसको मुश्किल होता है जी। लेकिन राम है जो 50 kg का अगर चावल का बोरी है तो उसको भी उठा लेगा मेरे स्कूल में। ठीक है, बिल्कुल आसान से जी। मेरे स्कूल में यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ कि क्षमता किसके पास ज़्यादा है, पावर किसके पास ज़्यादा है जी? तो कहेगा राम के पास है, क्योंकि राम 50 kg, 50 kg को उठा लेता है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो लक्ष्मण है 30 kg को ही उठा पाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ जी। ठीक है मेरे स्कूल, 1 मिनट में आपको, मान के चलिए 1 मिनट में आपको मेरे स्कूल आप ऐसा समझिए मेरे स्कूल कि आपको 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 मेरे स्कूल, और मैं एक तरीका समझा रहा हूँ आपको, समझाने का क्या और क्या तरीका से मैं समझाऊँ मेरे स्कूल कि आपको 100% समझ में आ जाएगी। हाँ मेरे स्कूल समझिए बिल्कुल अब बेहतर ढंग से जी। ठीक है, मेरे स्कूल समझिए कि आपको आपको मेरे स्कूल ईटा, आपको मान के चलिए मेरे स्कूल आपका बिल्कुल आपका दरवाजा पर ईटा है जी। ठीक है, और मेरे स्कूल दो आदमी वहाँ पर ईटा मान के चलिए 100 को है। ठीक है, वहाँ पर आपको मेरे स्कूल दो व्यक्ति को कहा गया है कि कि आपको मेरे स्कूल एक व्यक्ति है, ऐसे समझिए एक व्यक्ति है जो 100 ईटा को मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल 1 मिनट में चढ़ा देता है जी। ठीक है, मानना जो आपका मेरे स्कूल एक व्यक्ति है जो 100 ईटा को 5 मिनट में चढ़ाता है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्षमता किसका है जी? बताइए, यहाँ पर पावर किसके पास ज़्यादा है जी? तो कहेगा यहाँ पर पावर है जो व्यक्ति 1 मिनट में 100 ईटा पहुँचा दिया छत पर, मेरे स्कूल उसके पास पावर ज़्यादा है। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि वो 1 मिनट में पहुँचा दिया मेरे स्कूल, तो वो बहुत ज़्यादा ईटा लेकर जा रहा होगा जी। और जो 5 मिनट में पहुँचाया मेरे स्कूल 100 ईटा को, वो कम ईटा लेकर जा रहा होगा मेरे स्कूल, उसका पावर कम था जी, तो ना कम ईटा ले जाते बिल्कुल जी। ठीक है, तो समझ गए हूँ मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे स्कूल एक एक टीचर एक टीचर मेरे स्कूल अपना स्टूडेंट को पढ़ाने में क्या करता है मेरे स्कूल, पढ़ाने आप मेरे स्कूल अपना एक के टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपना पूरा पावर, पूरा क्षमता क्या करता है मेरे स्कूल, लगा देता है। ठीक है, लगा देता है मेरे स्कूल, लगा देता है कि नहीं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल कह सकते हैं, और आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लें जी? मेरे स्कूल आपका एक क्या है जी? तो एक आपका है मेरे स्कूल कि सिंपल समझिए मेरे स्कूल कि एक टीचर है जो अपना स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपना पूरा क्षमता, पूरा पावर लगा देता है जी। ठीक है, पूरा पावर लगा देता है मेरे स्कूल। ठीक है, पूरा पावर लगा देता है जी। ठीक है, मेरे स्कूल आप एक क्रिकेटर है। ठीक है जी,
हुए मेरे सुनो, मेरे सुनो कि एक क्रिए आप मेरे सुनो एक क्या है जी, आप समझिए मेरे सुनो, एक आपका क्या है जी, एक के और मैं आपको क्या एग्जाम्पल लूँ मेरे सुनो जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो मेरे सुनो समझिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं जी, ठीक है। आपको दो एग्जाम्पल उधर ले, एक एग्जाम्पल आप लिए, एक एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ मेरे सुनो सिंपल समझिए कि एक पिता है जो अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या करता है मेरे सुनो, 100% उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा पावर लगा देता है जी, ठीक है। पूरा पावर लगा देता है मेरे सुनो, पूरा क्षमता लगा देता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, मतलब सक्सेस हो जी, ठीक है। तो मेरे सुनो बताइए, मेरे सुनो बताइए, लेंस अपना पावर कहाँ लगाता है जी, लेंस अपना क्षमता कहाँ लगाता है मेरे सुनो। आपको हम समझाएं मेरे सुनो कि एक टीचर अपना स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पूरा पावर लगा देता है जी, तो टीचर अपना क्षमता पूरा पावर कहाँ लगा रहा है जी, तो कहेगा स्टूडेंट को समझाने के लिए, ठीक है जी। अब मैं आपको कहा मेरे सुन कि एक पिता है, आपका एक पिता का एक पुत्र जी, तो पिता अपना पूरा क्षमता पूरा शक्ति आपका कहाँ लगा रहा है मेरे सुन, तो कहेगा अपने पुत्र को आगे बढ़ाने में, सक्सेस बनाने में जी, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे को बताइए आप कि जो लेंस जो है, जो अपना पावर कहाँ कहाँ लगाएगा जी, बताइए। क्या आप जानते हैं कि लेंस अपना क्षमता कहाँ लगाएगा जी, तो सिंपल समझिए मेरे स्कूल की, लेंस अपना क्षमता किरणों को मोड़ने में लगाएगा जी, ठीक है। जो लेंस है मेरे स्कूल अपना क्षमता अपना पावर किरणों को मोड़ने में लगाएगा जी, कहाँ लगाएगा जी, तो कहेगा किरणों को मोड़ने में, ठीक है। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये क्या है जी, तो ये आपका एक क्या है जी, लेंस है जी, ठीक है। क्या है इसको, लेंस, आपका क्या है जी, लेंस है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपका लेंस है, ठीक है जी। हम मुख खच के समांतर किरण को लेकर जाते हैं मेरे सुनो, ठीक है। ये लेकर जाते हैं मेरे सुनो, लेंस अपवर्तन के बाद इस तरह से मेरे सुनो अपवर्तन के बाद ये किरण को मोड़ देता है, ठीक है। फिर किरण को लेकर जाते हैं मेरे सुनो, फिर किरण को मोड़ देता है, फिर किरण को लेकर जाते हैं मेरे सुनो, फिर किरण को मोड़ देता है, फिर किरण को लेकर जाते हैं मेरे सुनो, फिर किरण को मोड़ देता है, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो यहाँ पर लेंस अपना क्षमता कहाँ लगा रहा है जी, तो कहेगा ये किरणों को मोड़ने में अपना क्षमता पावर लगा रहा है जी, ठीक है। यहाँ समझिए मेरे स्कूल में मेरे पास एक और लेंस है जी, ठीक है जी। एक हमारे पास एक और लेंस है जी, जिसका नाम है अवतल लेंस जी, ठीक है मेरे सुनो हम अवतल लेंस में मेरे सुनो मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर जाएंगे मेरे सुनो, तो अपवर्तन के बाद मेरे सुनो इस तरह से गुजरेगी, ठीक है। इस तरह से गुजरेगी मेरे सुनो, आपको मतलब हम लेकर जाएंगे मेरे अपवर्तन के बाद इस तरह से किरण को क्या कर मेरे सुनो मोड़ देगा, ठीक है। फिर हम किरण को लेकर जाएंगे मेरे सुनो, फिर किरण को मोड़ देगा, ठीक है। फिर मैं किरण को लेकर जाऊंगा मेरे सुनो, फिर किरण को मोड़ देगा, फिर किरण को लेकर जाऊंगा मेरे सुनो, फिर किरण को मोड़ देगा, ठीक है जी। फिर किरण को मोड़ देगा जी, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों किरण मिल गया मेरे को, ऐसा नहीं होगा, किरण को क्या कर दे मेरे को मोड़ देगा जी, ठीक है। क्या करते हैं मेरे को मोड़ देगा जी, ठीक है। जैसे मुखज के समांतर हम किरण को लेकर जाएंगे मेरे को, तो मेरे को ये अपवर्तन के बाद क्या करेगा जी, ये आपका क्या करेगा मेरे को, आपका किरण को मोड़ देगा जी, ठीक है मेरे को। तो बताइए यहाँ पर क्षमता ज्यादा किसका है जी, क्षमता क्षमता ज्यादा किसका है जी, तो क्षमता यहाँ पर ज्यादा किसका है जी, बताइए। तो कहेगा क्षमता ज्यादा यहाँ पर है उत्तल का जी, किसका है जी, तो कहेगा यहाँ पर क्षमता ज्यादा किसका है, उत्तल का है जी, ठीक है। किसका है जी, उत्तल का यहाँ पर क्षमता ज्यादा है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो लेंस अपना क्षमता कहाँ लगाता है जी, तो कहेगा किरणों को मोड़ने में, ठीक है। किरणों को मोड़ने में जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर यहाँ पर जो लेंस है मेरे सुनो, ये किरणों को क्या कर रहा है जी, एक जगह पर मोड़ रहा है, मतलब किरणों को अभिसारित कर रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो। ये लेंस जो क्या कर रहा है मेरे सुनो, ये लेंस मेरे सुनो, अगर मैं यहाँ पर कल्पना करूँ कि इस तरह से आपका किरण
मेरे स्क्रू समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर क्या होगा मेरे स्क्रू, अगर हम यहाँ पर कल्पना करेंगे मेरे स्क्रू कि आपका किरण एफ से जाती है, ठीक है मेरे स्क्रू, तो किरणों क्या करेगा एक जगह, मेरे स्क्रू ये किरणों क्या करेगा एक बिंदु से क्या करेगा मेरे स्क्रू फैलाता है, मतलब ये किरणों को अपसारित करता है जी, ठीक है। किरणों क्या करता है मेरे स्क्रू अपसारित करता है जी, ठीक है। किरणों को अपसारित करता है जी, करता है कि नहीं मेरे स्क्रू, बिल्कुल करता है जी। यहाँ से हम कल्पना करते हैं कि किरण एफ से होकर एफ से जाती है, फिर यहाँ पर कल्पना करें किरण एफ से जाती है, ठीक है मेरे स्क्रू, तो ये क्या करेगा यहाँ पर क्या करेगा मेरे स्क्रू, ये किरणों को एक बिंदु से फैलाता है, ठीक है। मतलब किरणों को फैलाता है मेरे स्क्रू, मतलब हम कहते हैं किरणों को फैलाता है मेरे स्क्रू, मतलब किरणों को अपसारित करता है जी, ठीक है। तो मेरे स्क्रू, ठीक है, तो मेरे स्क्रू लेंस लेंस जो किरण को मोड़ रहा है मेरे स्क्रू, ठीक है, ठीक है। किरण जो लेंस, सॉरी आपका मेरे सुनो, लेंस जो किरण को मोड़ रहा है मेरे सुनो, मोड़ रहा है मेरे सुनो, इसी क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। लेंस को किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं मेरे सुनो, तो हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। लेंस से मेरे सुनो किरण के जो लेंस किरणों को मेरे सुनो लेंस किरणों मोड़ने, सॉरी मेरे सुनो थोड़ा बोलने में दिक्कत था। यहाँ पर मेरे सुनो लेंस किरणों को, आपको मेरे सुनो किरण मेरे सुनो लेंस मेरे सुनो लेंस लेंस यहाँ पर किरण को मोड़ रहा है जी, ठीक है। तो लेंस लेंस को किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं जी, लेंस की क्षमता कहते हैं जी, ठीक है। तो क्या आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो लेंस की क्षमता का अगर परिभाषा पूछा जाए आपसे तो लिख दीजिएगा मेरे स्कूल बताइए, तो बिल्कुल लिख देंगे जी लेंस की क्षमता का परिभाषा जी, ठीक है। क्या है लेंस सॉरी लेंस की क्षमता का परिभाषा जी बताइए। मेरे सुनो थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत होता है जी, इसलिए मैं गड़बड़ा जाता हूँ, ठीक है। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा को क्या लिखना है मेरे सुनो, लिखना है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं जी, ठीक है। समझा ना मेरे सुनो, कि यहाँ पर क्या कर रहा है जी, यहाँ पर लेंस किरणों किरण यहाँ पर लेंस किरणों को मोड़ रहा है जी, ठीक है। तो मोड़ने की ही क्षमता को क्या कहते हैं जी, लेंस यहाँ पर किरणों को मोड़ रहा है जी, इस यहाँ पर लेंस क्या कर रहा है किरणों को मोड़ रहा है, ठीक है। इसी क्षमता क्या कहते हैं जी, हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो वही तो लिख रहा है यहाँ पर मेरे सुनो जो आपको हम समझाएं जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुनो, अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो आपका जो मेरे सुनो आपका लेंस लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता मेरे सुनो लेंस की क्षमता मेरे सुनो आपका लेंस की क्षमता मतलब मेरे सुनो पी और उसकी फोकस फोकस मतलब इसको एफ, लेंस की क्षमता पी और उसकी फोकस एफ एफ व्युत्त व्युत्क्रम होता है, व्युत्त व्युत्क्रम होता है, ठीक है। फोकस के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे सुनो, फोकस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है जी। या लिख सकते हैं फोकस के व्युत्क्रम होता है, ठीक है मेरे सुनो। अर्थात अर्थात पी बराबर 1/f मीटर मिनट, ठीक है। यहाँ मैंने सुनो अगर हम अगर मैंने सुनो मेरे सुनो अगर हम मुझे मेरे सुनो ऊपर में अगर 100 लिखना हो तो नीचे में क्या होगा एफ जी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर ऊपर में 1 होगा तो नीचे एफ क्या चाहिए मीटर में, अगर ऊपर 100 होगा, ठीक है। अगर मेरे सुनो आपका ऐसे समझाना चाहिए मेरे सुनो कि अगर आपका एफ मीटर में तो ऊपर 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ सेंटीमीटर में है तो ऊपर आपका क्या होगा जी 100 होगा जी, ठीक है। समझ रहे मेरे सुनो आपका पी बराबर 1/1/f मीटर में होता है और आपका एक होता है जी 100/1/100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। जब आपको मेरे सुनो एफ दिया रहेगा सेंटीमीटर में तो आपको ऊपर में क्या लिखना है जी 100, और जब आपको एफ दिया रहेगा मीटर में तो ऊपर में क्या आपको लिखना है जी, तो कहेगा 1 लिखना है, ऊपर में आपको 1 रखना है जी, और ठीक है। और सेंटीमीटर में एफ दिया रहेगा तो ऊपर में आपको 100 रखना है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, जब आपका यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे सुनो किसी
लेंस की किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस F का व्युत्क्रम होता है। ठीक है जी, ठीक है, होता है जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे स्कूल, यहाँ पर थोड़ा मुझे मेरे स्कूल क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा में थोड़ा क्या होगा, मेरे जर फुट गया है। ठीक है, तो बोलने में कभी कभी मैं लखड़ा जाता हूँ। अब बोलने में भी उतना नहीं बनता है जी। ठीक है, तो मैनेज आपको करना होगा जी। ठीक है, आपको कम सुनाई पड़ेगा जी। ठीक है, कम, सॉरी, आपको कम सुनाई नहीं पड़ेगा मेरे सुनो, कम हमारा साउंड जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो आपको मैनेज करना है जी। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सुनो कि लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ से पूछा मेरे सुनो कि लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक आपको क्या होता है इसमें 1 मीटर इनवर्स होता है जी। ठीक है जी, एम की पावर आपका -1 में उसको पढ़ते इनवर्स। आप 12 क्लास में पढ़िएगा मेरे स्कूल में। ठीक है, समझ रहे हैं। तो लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या पूछा जाएगी, एस आई मात्रक पूछा जाए तो आपको होता है 1 मीटर इनवर्स होता है जी। ठीक है, अगर मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है जी, लेंस की क्षमता का मात्रक मेरे समझता आपको क्या होता है जी, डाई ऑक्टर होता है जी। ठीक है, डाई ऑक्टर होता है जिसको हम डी से सूचित करते हैं। डाई ऑक्टर होता है जी। समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए जी, बताइए, क्या आप समझ गए, समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक पूछे तो 1 मीटर इनवर्स होता है, और आपका लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक सिर्फ, सॉरी, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो होगा आपका डायोप्टर जी। ठीक है, मेरे सुनो आपका एक डायोप्टर बराबर आपका क्या होता है जी, तो कहेगा 1 मीटर इनवर्स होता है जी। आप याद रखिएगा मेरे सुनो कि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है जी। ठीक है जी, मैं आपको और कुछ बात समझाना चाहता हूँ मेरे सुनो, उसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं यहाँ पर आप मिटाना पड़ेगा जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो जो आपको बताना है जी। ठीक है, क्या पूछने वाला हूँ जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका क्या होता है जी, मेरे सुनो उत्तल उत्तल सिंपल समझिए मेरे सुनो आपको कि उत्तल उत्तल तल की फोकस दूरी मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ मेरे सुनो सिर्फ उत्तल जी, बताइए, क्या आप जानते हैं मेरे सुनो किस लिए उत्तल लिख रहा हूँ, मैं उत्तल इसलिए लिख रहा हूँ मेरे सुनो कि उत्तल आपका लेंस भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है जी। ठीक है, तो मैं उत्तल लिख रहा हूँ मेरे सुनो, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर उत्तल लेंस भी है, उत्तल दर्पण भी है, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तल की फोकस दूरी क्या होता है जी, तो धनात्मक। ठीक है, एवं अवतल अवतल की फोकस दूरी एवं अवतल की फोकस दूरी क्या होता है जी, ऋणात्मक ऋणात्मक होती है। मेरे बात को ध्यान से गौर से समझिएगा जी।
मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तल क्यों लिखा जी, यहाँ पर सिर्फ अवतल क्यों लिखा मेरे सुनो, उत्तल इसलिए लिखा हूँ, अवतल इसलिए लिखा मेरे सुनो कि जब मैं आपको सिर्फ अवतल कहूँ मेरे सुनो या उत्तल कहूँ तो आप समझिएगा कि यहाँ पर उत्तल लेंस भी उत्तल दर्पण भी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपको हम पढ़ाएं मेरे सुनो कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण हो उसका फोकस दूरी क्या होता है जी, धनात्मक। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो उसका फोकस दूरी क्या होता है जी, तो कहेगा आपका ऋणात्मक, ठीक है मेरे सुनो। तो आप समझिएगा मेरे सुनो, आपका उत्तल उत्तल का जो आपका फोकस दूरी होता है मेरे सुनो वही आपका क्या होता है जी, आपका क्या होता है जी, आपका मेरे सुनो क्षमता भी होता है जी, ठीक है। तो आपका उत्तल की क्षमता, ठीक है, उत्तल सॉरी मेरे सुनो आपका क्या होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर आपका जो आपका उत्तल का फोकस दूरी होता है मेरे सुनो वही आपका क्या होगा जी, यहाँ पर क्षमता होगा, और जो आपका अवतल का फोकस दूरी होता है जी वही आपका क्या होगा जी, आपका मेरे सुनो आपका होगा क्या जी, आपका क्षमता होगा जी, ठीक है, क्या होगा जी, आपका क्षमता होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मेरे सुनो लिखता हूँ मेरे सुनो उत्तल 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 लेंस की क्षमता क्या होगा जी, तो कहिएगा धनात्मक, ठीक है जी। एवं 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 अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा जी, ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए मेरे सुनो, जो आपका उत्तल का आपका जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है मेरे सुनो, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, जो आपका उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है मेरे सुनो वही आपका क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है जी, ठीक है। जो मेरे सुनो आपका अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है जी वही आपका क्या होता है जी, अवतल लेंस की क्षमता का क्या होता है मेरे सुनो, आपका अवतल लेंस की क्षमता होता है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है मेरे सुनो, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होता है जी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो आपका अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है मेरे सुनो, आपका ऋणात्मक होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, ऋणात्मक होता है जी, ठीक है, क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है जी। क्या यहाँ तक आप समझ चुके हैं जी, क्या आप यहाँ तक समझ चुके हैं मेरे सुनो, समझ चुके हैं, तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ जी, ठीक है। तो अब क्या कराने वाले हैं मेरे सुनो, तो अब आप कराने वाले हैं क्या जी, तो आप कराने वाले हैं मेरे सुनो आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी, क्या कराने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी, न्यूमेरिकल, ठीक है जी, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आपको मेरे सुनो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है जी, क्वेश्चन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, बताइएगा आप कमेंट में कि हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जी, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताना है जी, ठीक है। ये आपको क्या करना है सुनो, आपको बताना है जी, ठीक है, आपको ये बताना है मेरे सुनो जी। तो क्या आप बता पाइएगा जी, तो कहेगा 100% मैं बता पाऊंगा, ठीक है, हम 100% बता पाऊंगा, ठीक है जी, मैं 100% बता पाऊंगा जी, ठीक है। मेरे सुनो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है मेरे सुनो, तो आइए शुरू करता हूँ जी, ठीक है, शुरू करता हूँ जी, ठीक है, शुरू करता हूँ मेरे सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक उत्तल एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करेगी। ठीक है, उत्तल लेंस की, सिंपल समझिए, सिंपल लिखता हूँ मेरे सुनो यहाँ पर, लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है जी, ज्ञात करना है मेरे सुनो, पी ज्ञात करना है जी। ठीक है, या सॉरी, पी ज्ञात करना है मेरे सुनो। ठीक है, आपको हम समझाएं मेरे सुनो कि आपका, मेरे सुनो, उत्तल लेंस का जो आपका फोकस दूरी होता है वही उत्तल लेंस का आपका क्षमता होता है जी। ठीक है, आपका अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है मेरे सुनो, वही आपका अवतल लेंस का क्या होता है जी, आपका अवतल लेंस। आपको मेरे सुनो, जो आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है मेरे सुनो, वही आपका क्या होता है जी, अवतल लेंस की क्षमता होता है जी। ठीक है, अब जानते हैं मेरे सुनो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता भी क्या है मेरे को ऋणात्मक होती है। ठीक है जी, जानते हैं ना मेरे बात को, जानते हैं ना मेरे सुनो, बिल्कुल जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए मेरे सुनो, दिया है। क्या आपको दिया है जी, तो कहेगा हमें यहाँ पर दिया गया है एफ बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस में जी। ठीक है, प्लस से मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि आपका मेरे सुनो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जी। हमें ज्ञात करना है क्या सी, तो कहेगा पी ज्ञात करना है, मतलब हमें पी ज्ञात करना है जी। ठीक है, यहाँ पर लिखना मेरे सुनो, हम जानते हैं जानते हैं कि मैं यहाँ पर एक प्रश्न को डिटेल में लिख रहा हूँ जी। ठीक है, मैं फिर आपको एफ दूंगा, पी निकालना है, फिर पी दूंगा, एफ निकालना है, इसे फिर सिखाऊंगा। ठीक है, मेरे सुनो, जानते हैं पी बराबर आपका क्या होगा जी, यहाँ पर आपको मेरे सुनो क्या है जी, एफ आपको सेंटीमीटर में, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100 जी। ठीक है, एफ बराबर, एफ क्या है मेरे सुनो, यहाँ पर कहेगा एफ हमारा, एफ बराबर जो मान दिया गया है वो आपका सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में क्या जी, 100 जी। जैसे ही एफ सेंटीमीटर में होता है ऊपर में क्या लिखते हैं जी, 100 लिखते हैं। ठीक है जी, लिखते हैं जी पी बराबर 100। ठीक है जी, आपको नीचे लिखेंगे क्या जी, 20 लिखेंगे जी। ठीक है, इसको काटिएगा मेरे सुनो, तो आपका पी बराबर आ जाएगा 5 डायोप्टर प्लस में जी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे सुनो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब आपका पॉजिटिव होती है। ठीक है, सुनो, तो उसका क्षमता भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा जी। ठीक है, जान गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप जान गए जी। ठीक है, जान गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप जान गए जी। अब समझाता हूँ मेरे सुनो, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जी। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जी। ठीक है, मेरे सुनो, आपका फार्मूला क्या था जी, पी बराबर 1 बटा आपका पी बराबर 100 बटा 100 कब लिखेंगे जी, तो कहेगा 100 लिखेंगे जब हमारा एफ सेंटीमीटर में होगा तब जी। ठीक है, तो एफ का मान हमारा क्या था जी, सेंटीमीटर में, तो हम लिख दिए 100 बटा एफ सेंटीमीटर में जी। ठीक है, आपका एफ का मान दिया गया था जी। ठीक है, एफ का मान रखें, ऊपर में 100 था, दोनों काट, यहाँ पर काट दिए मेरे सुनो, आपका आंसर आ गया। अब मेरे सुनो, यहाँ पर क्या करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो, अब हम क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या जी, यहाँ पर कर देता हूँ 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ अवतल लेंस। ठीक है जी, अवतल लेंस। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है मेरे को कि हमें दिया है, क्या दिया है जी, तो कहेगा एफ बराबर हमें दिया 50 सेंटीमीटर जी। ठीक है, प्लस में। ठीक है, हमें पी ज्ञात करना है जी। ठीक है, पी ज्ञात करना है जी, तो पी बराबर फार्मूला होता है 1 बटा क्या चीज़ में जी, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में मामला है जी। ठीक है, तो 100 बटा लिखेंगे एफ सेंटीमीटर में। ठीक है,
P बराबर 100 बटा, ठीक है जी, F का मान आपको दिया गया जी, बिल्कुल दिया गया 50 प्लस में जी, ठीक है। काटिएगा मेरे सुनो तो आपका P बराबर आ जाएगा 2 डायोक्टर जी, ठीक है, 2 डायोक्टर आ जाएगा प्लस में जी, ठीक है, 2 डायोक्टर आ जाएगा कितने में मेरे सुनो, तो कहेगा प्लस में जी, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा जी मेरे सुनो। आप देखिएगा कि हमारा फोकस दूरी पहले कितना था जी, तो पहले हमारा था 20, कितना था जी, 20 सेंटीमीटर था जी, ठीक है। सॉरी मेरे स्कूल, आपका यहाँ पर माइनस होगा जी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जी, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, आपका माइनस हो जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा जी, ठीक है, सॉरी जी, माइनस हो जाएगा जी, ठीक है, माइनस हो जाएगा मेरे स्कूल। तो आपको आ जाएगा क्या चाहिए जी, माइनस में 2 डायोक्टर जी, ठीक है, क्या चाहिए हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको आ जाएगा मेरे स्कूल, क्या चाहिए जी, आपको आ जाएगा माइनस में जी, ठीक है, आपका माइनस में आ जाएगा जी, ठीक है, आ जाएगा मेरे सुन, बिल्कुल आ जाएगा जी, ठीक है, माइनस में 2 डायोक्टर आ जाएगा जी, समझिए मेरे सुन। क्योंकि आपका अवतल लेंस का फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है, तो आपका जो क्षमता भी क्या होता है मेरे सुन, आपका लेंस उत्तल लेंस की क्षमता, आपका अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होती है, तो आपका अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है मेरे सुन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्षमता आएगा मेरे सुन, पावर आया, पावर बराबर हमारा कितना आना चाहिए, तो माइनस में आना चाहिए जी, 2 डी जी, ठीक है, समझ गए मेरे सुन, तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ मेरे सुन, ठीक है जी। यहाँ पर मैं देता हूँ आपको एफ बराबर 25, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर, तो आपको पी ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बनाता हूँ जी, ठीक है। तो पी बराबर फार्मूला होता है 1 बटा, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर में मामला है जी, तो लिखेंगे 100 बटा 1 सेंटीमीटर में, पी बराबर 100 बटा एफ का मान दिया गया 25, काटेंगे तो हमारा पी बराबर आ गया 4 डायोक्टर जी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, यहाँ पर मेरे सुनो हमारा एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है जी, तो आपको पी ज्ञात करना होता है, आपको क्षमता आपको मेरे सुनो पी ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट मेरे सुनो कि पी बराबर फार्मूला होता है 100 बटा 1 सेंटीमीटर में जी, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन दिया गया सेंटीमीटर में सुनो, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हमें क्या लिखना होगा जी बताइए। अगर हमारे क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में दिया गया मेरे सुनो, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यूज करेंगे 100 बटा 1 सेंटीमीटर वाला जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन मीटर में दिया रहेगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जी, तो यूज करेंगे मेरे सुनो 1/F मीटर में जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, अपना अपना समझाने का तरीका होता है जी, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ मेरे सुनो कि जहाँ आपका सेंटीमीटर का यहाँ पर मामला है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 बटा पी बराबर क्या है आपको लिखना है जी, 100 बटा 1 सेंटीमीटर में जी, ठीक है। अगर मीटर में यहाँ पर मामला रहता है क्वेश्चन में सुनो, पी बराबर 1/F मीटर में लिखते हैं जी, ठीक है। पी बराबर 100, एफ का मान दिया गया है जी 20, ठीक है जी, 20 काटेंगे मेरे सुनो तो आपको आ जाएगा 5 डायोक्टर जी, ठीक है, 5 डायोक्टर आ जाएगा मेरे सुनो, ठीक है, प्लस में जी, ठीक है, प्लस में आएगा जी, ठीक है, क्योंकि आपका एक प्लस में है तो आपका पी भी प्लस में आएगा, ठीक है जी। यहाँ भी एक प्लस में, तो यहाँ भी पी आपका प्लस में आ जाएगा जी, समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनू जी। यहाँ पर देखिए तो मेरे सुकूनू एफ, यहाँ पर क्या करेंगे, एफ का मान हम घटाएंगे, ठीक है, एफ का मान घटाएं मेरे सुकूनू, ठीक है। तो देखिएगा मेरे सुकूनू यहाँ पर आपका पावर का मान बढ़ गया है जी, ठीक है जी। एफ का मान यहाँ 25 था और यहाँ पर हम लिखे 25 सेंटीमीटर था जी, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर था जी, मतलब एफ का मान घटाए मेरे सुनो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आया था 4 डायोक्टर, ठीक है जी। जब 25 सेंटीमीटर था एफ का मान, तो हमारा आया था पी का मान 4 डायोक्टर, और जैसे ही हम एफ का मान 20 सेंटीमीटर रखें तो हमारा पी का मान आ गया 5 डायोक्टर जी। तो आप यहाँ से क्या समझे मेरे सुनो, आप समझें कि मेरे सुनो कि लेंस लेंस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो। लेंस में फोकस
फोकस दूरी दूरी सॉरी आपको मेरे सुनो, फोकस लेंस में, ठीक है, फोकस घटाने पर घटाने पर क्षमता मतलब पी बढ़ता है। सोच के मेरे सुनो, क्या लिखना है जी? लिखना है कि लेंस में लेंस में लेंस में लेंस में फोकस मतलब एफ घटाने 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 पर, ठीक है जी, लेंस में एफ घटाने पर, ठीक है जी, लेंस में एफ घटाने पर घटाने पर क्षमता लेंस में मेरे सुनो एफ घटाने पर क्षमता मतलब पी बढ़ता है, ठीक है जी, बढ़ता है जी, ठीक है जी। मेरे सुनो मतलब यहाँ पर हम फोकस, मेरे सुनो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे क्या जी, तो यहाँ पर मेरे सुनो लिखना मुझे चाहिए, ठीक है, फोकस भी चलेगा जी, ठीक है। क्या लिखेंगे एफ, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, फोकस मतलब एफ लिखेंगे, ठीक है, चलेगा, ठीक है। लेंस में अगर फोकस, ठीक है मेरे सुनो, मतलब एफ घटाने पर क्या होगा मेरे सुनो, जैसे घटाएं क्या होगा जी, आपका क्षमता पी मतलब बढ़ता है, ठीक है जी, आपका बढ़ता है जी, ठीक है मेरे सुनो, बढ़ता है जी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? मेरी बात को आप समझ रहे हैं, बताइए जी मेरे सुनो, क्या आप समझ रहे हैं जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है। आपका लेंस में फोकस सॉरी मेरे सुनो, आपका यहाँ पर लिखते हैं फोकस दूरी जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी का मान दिया गया जी, ठीक है। मेरे सुनो तो फोकस यहाँ पर मेरे सुनो हम डायरेक्ट फोकस नहीं लिख सकते जी, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस दूरी का यहाँ पर मान दिया गया जी, ठीक है, फोकस का मान नहीं दिया गया जी। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो, लेंस में फोकस दूरी घटाने पर घटाने पर आपको तो घटाने से मेरे सुन, ठीक है, घटाने से जी, ठीक है, या लिख सकते हैं मेरे सुन घटाने पर उसकी, यहाँ पर थोड़ा मैं गलत लिख दिया जी, ठीक है, उसकी उसकी क्षमता, गलत नहीं लिखा मेरे सुन, मैं शॉर्ट थोड़ा लिख दिया था जी, ठीक है। लेंस में फोकस दूरी घटाने पर उसकी क्षमता क्षमता मतलब पी बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए कि लेंस में अगर फोकस दूरी घटाएंगे मेरे सुनो, ठीक है, तो क्या होगा जी, आपका क्षमता पी मतलब आपका बढ़ता है जी, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया था जी, ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, तो वह भी मेरा लिखा हुआ सही था जी, ठीक है। यहाँ पर लिखने से शॉर्ट में मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर बाकी दूरी जरूर लिखना, फोकस दूरी लिखना, आपको फोकस सिर्फ नहीं लिखना मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर मैं एफ छोड़ दिया जी, कुछ ना कुछ मैं छोड़िए दे रहा हूँ मेरे सुनो, क्या पता क्या हो गया। आइए फिर से लिखता हूँ मेरे सुनो, लेंस में फोकस दूरी मतलब मेरे सुनो एफ घटने पर मेरे सुनो, लेंस में फोकस दूरी तो एफ से घटने से उसकी क्षमता मतलब पी बढ़ता है, क्षमता पी बढ़ता है जी, ठीक है। अभी मैं परफेक्ट लिखा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हूँ जी, ठीक है। मेरे स्कूल बताइएगा, मेरे स्कूल बताइएगा, अब आपको बताना मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको जो बताना है जी मेरे स्कूल, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता मतलब मेरे सुनो पी और लेंस की क्षमता और उसकी मेरे सुनो, लेंस की क्षमता मतलब पी और उसकी फोकस दूरी फोकस दूरी फोकस दूरी में ठीक है मेरे सुनो, लेंस की क्षमता पी और उसकी फोकस दूरी में वृत्त
कर्मानुपाती का संबंध है। ठीक है मेरे सुनो, आपका जो लेंस की क्षमता है मेरे सुनो और आपका फोकस दूरी मेरे सुनो और उसकी फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपाती का क्या ये संबंध है। मतलब आप मेरे सुनो यहाँ पर एफ घटाइएगा तो पी बढ़ेगा, पी घटाइएगा तो आपका एफ बढ़ेगा जी। ठीक है, समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर समझ गए होंगे मेरे सुनो। ठीक है, कि अगर हम लेंस की फोकस दूरी मतलब आपका एफ घटाने से उसकी क्षमता पी बढ़ता है। ठीक है जी, और आपका लेंस की क्षमता पी और उसकी फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है जी। ठीक है, तो एफ बढ़ेगा तो आपका क्या होगा मेरे सुनो, पी घटेगा, अगर एफ घटेगा तो पी बढ़ेगा। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो मैं आपको नेक्स्ट देता हूँ सवाल क्वेश्चन जी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। अब आपको पी दिया गया है जी, पी आपको दिया गया मेरे सुनो +1 डायोप्टर। ठीक है जी, और आपका एफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एफ आपको ज्ञात करना है मेरे सुनो आप क्या समझते हैं, अगर आपको मेरे सुनो एफ का मान भी आपका प्लस में होगा, पी का भी मान प्लस में है जी, तो आपको पूछे कौन सा लेंस है, तो कहेगा उत्तल लेंस, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस में तो धनात्मक धनात्मक है मेरे सुनो, पी भी धनात्मक एफ भी धनात्मक, तो आपका लेंस कौन सा होगा जी, उत्तल लेंस होगा। मैं आपसे पूछूंगा मेरे सुनो, अगर एफ ऋणात्मक है, ठीक है, और आपका पी भी ऋणात्मक है तो कौन सा लेंस होगा जी, तो कहेगा आप कौन सा लेंस होगा जी, अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है, क्षमता भी क्या होता है मेरे सुनो, ऋणात्मक होता है जी। ठीक है, और उत्तल लेंस का आपका फोकस दूरी भी धनात्मक होता है और आपका क्षमता भी धनात्मक होता है जी, जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। तो मेरे स्कूल में आपको यहाँ पर पी का मान दिया गया, एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं पी बराबर फार्मूला क्या होगा जी, आपका क्या होगा मेरे स्कूल में, तो कहेगा यहाँ पर होगा 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या होगा जी, 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि आपका वो देखते थे मेरे स्कूल कि आपका सेंटीमीटर में रहता था, क्वेश्चन दिया था डायरेक्ट मेरे स्कूल हम मेरे सुनो पी का जब भी पी का मान निकालता था मेरे सुनो, तो हम उसके साथ क्या लिखते थे, पी आप पी के हम क्या लिखते थे मेरे सुनो, तो कहेगा SI मात्रक लिखते थे जी। ठीक है, लिखते थे ना जी मेरे सुनो। ठीक है, पी का मान जो भी आता था उसको साथ क्या लिखते थे हम, पी मतलब क्षमता का लेंस, मेरे सुनो लेंस की क्षमता का SI मात्रक लिखते थे। पी क्या जी, तो यहाँ पी आपका क्या है जी, लेंस की क्षमता है जी। ठीक है, तो आपका पी बराबर 100/, ठीक है जी, सॉरी जी, आपका पी की जगह पर रखेंगे 1 जी। ठीक है, और आपका 100/F हो जाएगा जी। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मेरे स्कूल आपका क्या होगा जी, बताइए आपका क्या होगा जी, मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल आपका क्या होगा जी, तो आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर जी। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा जी, समझ गए, बिल्कुल जी। मतलब पी दिया तो हम एफ भी ज्ञात कर सकते हैं, एफ दिया तो पी भी ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर आपका 100 आ गया एफ के बराबर जी, 100 सेंटीमीटर मेरे स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको आपको मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब आपको मेरे स्कूल क्या दिया गया है जी, तो अब आपको दिया गया है पी बराबर एफ, सॉरी पी बराबर आपको दिया गया मेरे स्कूल कितना जी, तो पी बराबर आपको दिया गया मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पी बराबर आपको दिया गया है, फिर आपको पी बराबर 1 प्लस में मेरे स्कूल आपको कितना दिया गया जी, सॉरी मेरे स्कूल आपको अभी एफ बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर जी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो आपको पी ज्ञात करना है जी, आपको आपको सॉरी मेरे स्कूल
एफ दिया गया आपको मीटर में जी, ठीक है, एफ बराबर 1 मीटर दिया गया, तो आपको पी ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो कहेगा हम जानते हैं पी बराबर होता है 1, अब मामला है मीटर का तो लिखेंगे 1/एफ मीटर में जी, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता सेंटीमीटर में तो लिखते हैं 100/पी बराबर 100/एफ सेंटीमीटर है जी, ठीक है। पी हमें ज्ञात करना है जी, ठीक है, 1, ठीक है जी। एफ का मान है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है जी। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मेरे सुनो पी बराबर 1 आ जाएगा जी, ठीक है। आपका प्लस में एक डायोप्टर जी, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा मेरे सुनो एक डायोप्टर आ जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि हमारा पी क्या जी लेंस की क्षमता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है जी, तो आपका होता है डायोप्टर जी, ठीक है। जब भी हम पी निकालेंगे मेरे सुनो, ठीक है, तो पी का मान हमेशा किस में होगा जी, तो हमारा डायोप्टर में होगा, ठीक है। अब मेरे सुनो आप समझ गए यहाँ पर कि आपको एफ बराबर एफ का मान सेंटीमीटर में दिया रहा है या मीटर में दिया रहा है, ठीक है जी, आप पी निकाल दीजिएगा, ठीक है मेरे सुनो। आप ये समझ गए कि आपको पी बराबर आपको दिया रहे तो आप एफ बराबर निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। पी बराबर आपको दिया रहे तो आप एफ बराबर निकाल लीजिएगा जी। क्या आप समझ गए जी? तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया 100% जी, ठीक है, 100% मैं समझ गया कि हमें अगर एफ बराबर दिया तो पी बराबर निकाल लेंगे, ठीक है जी। अगर एफ बराबर दिया तो पी बराबर निकाल लेंगे, अगर पी बराबर दिया गया तो एफ बराबर निकाल लेंगे जी, ठीक है। अगर एफ हमारा मीटर में रहेगा, ठीक है जी, एफ बराबर अगर हमें मान मीटर में दिया रहेगा, पी निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है जी, तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या वाला जी, 1/पी बराबर 1/एफ मीटर में जी, ठीक है, समझ गए। और मेरे सुनो आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे सुनो एफ बराबर सेंटीमीटर में, एफ का मान दिया रहेगा सेंटीमीटर में मेरे सुनो, कुछ भी मान तो दिया रहेगा, ठीक है। और आपको पी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो पी बराबर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है जी, तो पी बराबर आपको फॉर्मूला लगाना यूज करना मेरे सुनो 100/एफ सेंटीमीटर में जी, क्योंकि आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आपको फार्मूला भी याद लगाना है सेंटीमीटर वाला जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन मीटर में आपको दिया गया है तो क्वेश्चन फार्मूला भी लगाना है मीटर वाला जी, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। मेरे सुनो अब बात करता हूँ कि दर्पण सूत्र की जी, ठीक है, बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है जी, कहेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/एफ होता है जी, ठीक है। और आपका लेंस सूत्र क्या होता है जी, लेंस सूत्र जी, तो लेंस सूत्र आपका सिर्फ क्या होगा बीच में जी, आपका माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस होता है दर्पण सूत्र में, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा जी माइनस होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका हो गया मेरे को ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, बीच में अगर प्लस है तो दर्पण सूत्र, अगर बीच में माइनस है यहाँ पर तो आपका हो जाएगा लेंस सूत्र जी, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लेंस सूत्र पर, जो लेंस सूत्र है मेरे इसको इससे इस पर मेरे इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं जी, ठीक है। लेंस सूत्र से आपका जितना संबंधित आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा मेरे इसको हम करवाएंगे जी, ठीक है, समझे मेरे इसको करवाएंगे मेरे इसको। और एक क्लास में आपको लेंस सूत्र भी आपको हम प्रूव करेंगे मेरे इसको, आपको हम सिद्ध करने के लिए आपको सिखाएंगे जी, ठीक है, प्रूव करेंगे जी, ठीक है। आपका मेरे इसको मिनिमम से मिनिमम आपका 2 क्लास में, सॉरी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे स्कूल आपको कितना क्लास जाएगा जी, तो 2 क्लास जाएगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल कम से कम आपको मेरे स्कूल आप ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास कितना ले सकते हैं जी, 2 क्लास ले सकते हैं जी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्लास लगेगा इसमें जी, तो 2 क्लास लगेगा, इतना इससे ज़्यादा लगेगा जी नहीं लगेगा मेरे स्कूल, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल जी, ठीक है। तो आपका 2 क्लास में आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाए थे मेरे स्कूल प्रिज्म के बारे में जी, ठीक है, शॉर्ट में जी, और आपको लेंस के बारे में जी, ठीक है, लेंस की क्षमता के बारे में जी, ठीक है। तो क्या आप दोनों समझ गए मेरे स्कूल, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको हम लेंस की क्षमता से रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएं मेरे स्कूल, क्या आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। इसमें आपको पूछेगा एफ का मान दिया रहेगा, पी का मान दिया रहेगा, आप पूछेगा आपको पूछे और साथ में आपको ऐड कर दिया जाए कि लेंस कौन सा है जी, आप लेंस में बताइए। तो अगर एफ प्लस में है तो आपको पी भी प्लस में आएगा, तो आपका लेंस कौन सा होगा जी, जब प्लस प्लस होगा तो आपका लेंस उत्तल होगा। अगर एफ माइनस में है तो आपका पी भी माइनस में आने वाला है मेरे सुनो, ठीक है। तो आपका लेंस कौन सा होगा जी, अब तो लेंस होगा जी। तो आज की क्लास में जितना आपको हम समझाएं मेरे सुनो, क्या आपको अगर 100% समझ में आएगा तो इस क्लास को आप
क्या करना है मेरे स्कूल दोस्तों तक आपको शेयर करना है मेरे स्कूल। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।